नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का एक प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो इसको आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कक्षा 9वीं विज्ञान सेट ए प्रश्न रहता है 75 अंक के क्वेश्चन, समय 3 घंटा। तो हम देखते हैं किस टाइप के आपके प्रश्न आते हैं और क्या उसके उत्तर होंगे। ठीक है, तो पहला आपके पास सवाल दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो देखिए, पदार्थ की जो 4 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस और एक होती है प्लाज्मा। फिर ये पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो जो ठोस अवस्था होती है इसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। पदार्थ की किस अवस्था में वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है? ये गैस में होता है। किस अवस्था में वस्तु का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, नगण्य संपीड्यता होती है? ये होता है ठोस में। ठीक है, फिर ये पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, यह है द्रव। फिर न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, ये ठोस में पाया जाता है। इसके बाद अगला है विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विलयन एक खालिस्तान मिश्रण होता है, तो विलयन जो है सममांगी मिश्रण होता है। फिर एक कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रकीर्णन। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा इसमें, जैसे टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो एक कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण होता है। फिर एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। कोशिका का पावर हाउस खालिस्तान कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका खालिस्तान है, तो ये अंडाणु है। ठीक है, इसके बाद सत्य असत्य देख लीजिए। तो सत्य असत्य किस टाइप के आते हैं? जैसे पहला है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। रिक्तिकाएं पदार्थ कोशिका में पाई जाती है, ये भी सत्य है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये भी सही है। फिर मोटी भित्ति वाली लिग्निक युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, ये असत्य। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, ये भी असत्य है। और विभेजक या मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी असत्य है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देख लीजिए फ्रेंड्स, पहला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पत्तियों में भोजन का परिवहन। तो पत्तियों में जो भोजन का परिवहन है ये फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, फिर है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स को कहते हैं। भार का एसआई मात्रक, तो भार का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। फिर है वेग का एसआई मात्रक, ये होता है मीटर प्रति सेकंड। फिर बल का एसआई मात्रक न्यूटन और शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन रहता है पांचवा कि गति का एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में देखिए कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे पहला है गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v = ut + at। ठीक, फिर है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, ये जड़त्व कहते हैं। फिर है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा? तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका वेग भी अधिक होता है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं? तो ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। गति के द्वितीय नियम का समीकरण, तो ये होता है s = ut + 1/2at²। ठीक है, फिर यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा? इसका जो संवेग होगा ये यम v होगा। इसके बाद देख लीजिए 2 नंबर वाले सवाल है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए या वाष्पीकरण से क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार गलनांक को परिभाषित कीजिए अथवा गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। फिर है तत्व से क्या समझते हो
अथवा निलंबन किसे कहते हैं? फिर शुद्ध पदार्थ क्या है अथवा ब्राउनी गति क्या है? समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका में दो अंतर लिखिए। फिर रसधानी के कार्य लिखिए, केंद्रक के दो कार्य लिखिए, एरियोलर उत्तक के दो कार्य लिखिए अथवा पैरेन्काइमा व कोलाइमा में अंतर लिखिए। स्टेमेटा के मुख्य कार्य लिखिए। पौधों में स्पर्शोजन से क्या लाभ है? गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? इस टाइप के सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दे। इसी प्रकार देखिए अब 2 नंबर के बाद 3 नंबर वाले सवाल है। मिश्रण और यौगिक में अंतर, सरल जटिल ऊतक में अंतर, पौधों में एपिडर्मिस में के क्या लाभ है। ठीक है, इसी तरीके से 3 नंबर, इसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स आप अच्छे से तैयार कर ले और बाकी क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।